हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जितने भी विटामिन्स हैं और उनके कमी से होने वाले रोग हैं उनको डिस्कस करेंगे। और इसके बाद जो पार्ट 2 वीडियो आएगा उसमें मानव संबंधित होने वाले रोग और महत्वपूर्ण एग्ज़ाम में जो पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं वो सभी को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? जी हाँ मेरे दोस्तों, विटामिन ए का रासायनिक नाम बताइए। नियासिन, रेटिनॉल, थायमिन या फिर बायोटीन। तो आप लोग बहुत सारे इसका आंसर जानते भी होंगे, बताइए। चलिए इसका आंसर बताते हैं मेरे दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा रेटिनॉल, ऑप्शन बी सही। क्वेश्चन 2 पर आइए। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है ना? बहुत सारे इसका आंसर जानते भी होंगे। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? हड्डी कमज़ोर होना, बेरी रतौंधी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि रतौंधी जो है विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? थायमिन, राइबोफ्लोविन, नियासिन या फिर पैराडॉक्सिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों थायमिन। विटामिन बी 1 का रासायनिक नाम हो जाएगा थायमिन। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन बी की कमी से बताइए मेरे दोस्तों कौन सा होगा? बेरी, त्वचा का फटना, बालों का गिरना या फिर डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर सही हो जाएगा क्या? बेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विटामिन बी 2 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन बी 2 का रासायनिक नाम बताइए। नियासिन, राइबोफ्लोविन, पेंटोथेनिक अम्ल। ये आंवला लिखा गया है, ठीक है ना, ये अम्ल होगा, आप लोग इसको देख लेंगे, ठीक है। और डी है क्या चीज़? पायरिडॉक्सिन। तो बताइए बी 2 का रासायनिक नाम। बी 2 का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? राइबोफ्लोविन, यानी आंसर इसका हो जाएगा बी वाला। आप बहुत सारे इनमें आंसर जानते भी होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि विटामिन B2 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बताइए त्वचा का फटना, बालों को सफ़ेद होना या दोनों होता है या इनमें से कोई नहीं होता है। तो बहुत सारे आंसर आप लोग जानते भी होंगे, बहुत सारे नहीं भी जानते होंगे। तो मेरे दोस्त, मेरा पर्पस यही है कि जो मतलब पढ़ा रहे हैं उसको आप लोग ध्यान से पढ़ें, ठीक है। आप फिर ध्यान से देख लेंगे तो फिर दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, या फिर एक दो बार आप इस वीडियो को देख लें, आपको बार बार देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो B2 की कमी से कौन सा रोग होता है बताइए? तो इसका आंसर सही हो जाएगा त्वचा का फटना, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? तो इसमें B3 का रासायनिक नाम जो है क्या है? बायोटीन, नियासिन, कैल्सीफेरॉल या फिर ये पेरॉल हो गया है यहाँ पे, ठीक है। इसको फेरॉल आप लोग देखेंगे, ठीक है। इनमें से कोई नहीं। तो B3 का रासायनिक नाम जो है मेरे दोस्तों क्या है? नियासिन है। तो ऑप्शन बी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पर, विटामिन B3 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन B3 की कमी से कौन सा रोग होता है मेरे दोस्त बताइए? बालों का सफ़ेद होना, बी है मंद बुद्धि होना, सी है दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? मंद बुद्धि होना। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है? पायरिडॉक्सिन, पेंटेथोनिक एसिड, थायमिन या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए पेंटेथोनिक एसिड, पायरिडॉक्सिन, थायमिन में से चुनिए, ऑप्शन कौन सा चुनेंगे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पेंटेथोनिक एसिड है ना, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप लोग कंफ्यूज नहीं करेंगे पायरिडॉक्सिन और पेंटेथोनिक एसिड में, ठीक है। ये पेंटेथोनिक एसिड होता है, ये किसका? B5 का है ना। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। विटामिन B5 की कमी से कौन सा रोग होता है? ठीक है, पोलाग्रा, त्वचा रोग, दोनों या फिर एनीमिया। आप लोग ऑप्शन चुने, इनमें से कौन सा होगा B5 की कमी से? तो B5 की कमी से जो होता है मेरे दोस्त पोलाग्रा रोग होता है ना। पोलाग्रा रोग, ऑप्शन कौन सा सही है? ए वाला सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पर विटामिन B6 का रासायनिक नाम बताइए आप लोग। B6 का रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन होगा कि बायोटीन होगा कि साइनेकोबाल्मिन होगा कि इनमें से कोई नहीं होगा। तो इसका क्या हो जाएगा? B6 का रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन, या ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ए सही है। चलिए
क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। विटामिन B6 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन B6 की कमी से आप लोग जानते भी होंगे, ठीक है, बहुत सारे लकवा, एनीमिया, शरीर में दर्द, या इनमें से कोई नहीं। तो मेरे दोस्त विटामिन B6 की कमी से जो होता है एनीमिया रोग होता है, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, रक्त की क्षीणता भी बोलते हैं, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? B7 को ऐसे विटामिन H भी कभी कभी बोलता है कहीं कहीं, ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। बताइए विटामिन B7 का रासायनिक नाम। बायोटिन, साइनेकोबाल्मिन, पायरिडॉक्सिन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? विटामिन B6 का रासायनिक नाम, B7 का रासायनिक नाम, सॉरी, B7 का हो जाएगा बायोटिन, है ना। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। ये उसी का है, विटामिन B7 की कमी से कौन सा रोग होता है? शरीर में दर्द होना, लकवा, नपुंसकता, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा लकवा, है ना, यानी ऑप्शन कौन हो जाएगा? बी सही, लकवा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B12 का रासायनिक नाम बताइए मेरे दोस्त। राइबोफ्लोविन, टेकोफेरॉल, फिलोक्विनोन, या इनमें से कोई नहीं। चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं मेरे दोस्त, क्योंकि विटामिन B12 का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है साइनेकोबाल्मिन। साइनेकोबाल्मिन आप लोग याद रखेंगे। साइनेकोबाल्मिन, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पर विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है ना मेरे दोस्त? विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है? रक्त क्षीणता, रक्त की कमी उसी को बोलते हैं, बांझपन, या फिर लकवा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? विटामिन B12 की कमी से रक्त की क्षीणता, जिसको रक्त के कमी भी बोलते हैं, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए वाला हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। 17 नंबर, विटामिन C का रासायनिक नाम। ये तो बहुत बार आप लोग जानते भी होंगे, बहुत बार पूछा है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? विटामिन C का रासायनिक नाम जो होता है अस्कॉर्बिक एसिड होता है। विटामिन ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी सही है ना, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। विटामिन C की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है मेरे दोस्त, आप लोग पढ़ाई करते होंगे तो जानते भी होंगे कि विटामिन C की कमी से जो होता है, ठीक है ना, मसूड़ों से खून आना, इसी को पायरिया भी बोला जाता है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन पर विटामिन D का रासायनिक नाम क्या है ना? टेकोफेरॉल, कैल्सीफेरॉल, थायमिन, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही ऑप्शन है मेरे दोस्त ये है कैल्सीफेरॉल, है ना, ये कैल्सीफेरॉल ऑप्शन नंबर बी, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। विटामिन D की कमी से, ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है मेरे दोस्त, ये जो होता है विटामिन D की कमी से हड्डी का कमज़ोर हो जाना, यानी आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। विटामिन E का रासायनिक नाम क्या होगा? टेकोफेरॉल, फिलोक्विनोन, पायरिडॉक्सिन, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन E का टेकोफेरॉल, है ना। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए वाला सही हो जाएगा, टेकोफेरॉल, विटामिन डी का। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। विटामिन, ये बी सिर्फ लिखा गया है मेरे दोस्त, ठीक है, यहाँ पे आप लोग विटामिन कर लेंगे, ठीक है। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है बताइए? नपुंसकता, रक्त की कमी, हड्डियों का कमजोर होना, इनमें से कोई नहीं। तो मेरे दोस्त देखिए विटामिन ई जो है, ठीक है, ये नपुंसकता पैदा करता है। अगर विटामिन ई की कमी होता है तो नपुंसकता रोग होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? नियासिन, पेंटोथेनिक एसिड, या फिर फिलोक्विनोन। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा 23 वाला? बताइए विटामिन के का फिलोक्विनोन, ऑप्शन सी सही होगा। आप लोग बहुत सारे लोग इसका आंसर जानते भी होंगे। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं मेरे दोस्त। विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन के की जो कमी से रोग होता है मेरे दोस्त
ये कौन सा होता है, रक्त का थक्का न बने, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, थैंक यू मेरे दोस्त, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम मानव संबंधी रोग और ये बहुत सारे एग्जाम में जो पूछे जाते हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उसको लेकर के उपस्थित होंगे। जय हिंद।